ही है तो जो मेरे मन में हो तो दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, बोलना तो पड़ेगा। तो मनु जी ने कहा फिर प्रभु सुन लो, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दूरा। हे सरकार, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा मनु जी आप बड़े चतुर हैं, मेरे समान माने पहले हम फोटो स्टूडियो में जाएं और ये वीडियो वाले भैया जो खड़े हैं इनसे अपना फोटो खिंचवाएं और फोटो को लेमिनेशन करवाएं और फिर उस फोटो को लेकर पूरे दुनिया में घूमे कि मेरे समान कौन है। और जब मेरे समान मिल जाए तो उससे चिरौरी करें कि मेरे जगह तुम मनु जी के बेटा बन जाओ। बोले इतना नहीं कर पाएंगे तो न पता बताना हो मैं खुद आपका पुत्र बनूंगा और आपने मेरे समान मांगा है तो आपकी बात भी गलत मिथ्या नहीं होगी। अंसन सहित मनुज अवतारा अले दिन कर वंश पूरा। अपने समान 3 और लाऊंगा, भरत लक्ष्मण और शत्रु। और मैं तो आऊंगा ही, पर जो मेरे बगल में खड़ी है ना, आदि शक्ति छविनिधि जग मूला सो अवतारे मोरिया माया आदि शक्ति जय जग। और ये जन्मेंगे मिथिला में, मैं कहाँ जन्मूंगा? ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐरू गैरू नथु खैरू देश के राजा बनोगे तो नहीं आऊंगा। फिर होई अवध भुआर तब मैं हो तुम्हारे सुत। महाराज जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। हाँ सच, अयोध्या की बड़ी महिमा है, इसलिए कहते हैं ना अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। 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 राम गुण गाएंगे, राम को रिझाएंगे। राम गुण गाएंगे, राम को रिझाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। हरि राम लला के जन्मभूमि को, राम लला के जन्मभूमि को, राम लला के जन्मभूमि को, राम लला जन्मभूमि को कि दर्शन पाएंगे राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। राम गुण गाएंगे, राम को रिझाएंगे। राम गुण गाएंगे, राम को रिझाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। अवध
की गलियों में राम गुन गाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए अनुराग से गाना। एक बार ऊपर हाथ करके हरी हरी कनक भवन हनुमान गढ़ी कनक भवन हनुमान गढ़ी में कनक भवन हनुमान गढ़ी में कनक भवन हनुमान गढ़ी में शीश झुकाएंगे राम गुण गाएंगे। शीश झुकाएंगे राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। निर्मल धारा सरयू जी का निर्मल धारा सरयू जी को ये गुड़ की लगाएंगे राम गुण गाएंगे। गुड़ के लगाएंगे ताली बजाते हुए गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। जय जय सिया राम। दास श्याम सुंदर सद्गुरु के दासी श्यामी सुंदर सतगुरु के गुण गण गाएंगे राम गुण गाएंगे। गुण गाएंगे राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। अवध की गलियों में राम गुण गाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बारे खल और चोर जुआरा जय लंपट पर धन परदा अतिशय देखे धर्म के ग्लानि। महाराज असुरों के अत्याचार से पृथ्वी कांप गई। एक बात बोलूं, पृथ्वी को भार क्या है? पृथ्वी मां स्वयं कह रही हैं गिरितर सिंधु भार नहीं मोई जत मोई गरुड़ एक पर द्रोह। जब आपस में व्यक्ति बैर करता है, विरोध करता है, पृथ्वी मां को भार लगता है। और महाराज पृथ्वी ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई, आपातकालीन मीटिंग, और सबसे पूछा कहाँ पाई हरि करिय पुकार। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ पुकार लगाऊं? पूर्व वैकुंठ जान कह को। कोई कहता वैकुंठ में निवास करते हैं, कोई कहता क्षीर सागर में निवास करते हैं। भोले बाबा कहते पार्वती उस सभा संसद मंडल का मैं भी एक सदस्य था, तो मेरे को भी अवसर मिला। और देखो बिना अवसर के बोलना नहीं चाहिए, जब अवसर आए तब बोलना चाहिए।
भोले बाबा ने कहा मैं बोला ही नहीं, सब अपना अपना हाँक रहे थे, मैं तो चुपचाप सीताराम 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 जप रहा था। तब अवसर पाई वचन एक कहो, तेहि समाज गिरिजा रहे। ब्रह्मा जी ने मेरे को भी अवसर दिया, बोले सब बोल रहे बाबा अभी तो बोलो। तो भोले बाबा ने कहा मेरा विचार तो यही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय। ओ देश काल दिस विदित माए, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय। तालियों की सेवा करते हैं और आप से अब जग में तब रहित विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगे। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। भोले बाबा कहते देवी मैंने जब ये कहा कि प्रभु सर्वत्र है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमय। मेरी बात सबको अच्छी लगी और हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भर के सबने प्रभु को पुकारना शुरू किया। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल God जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरमन जाने कोई। सुसहज कृपाला दीन दयाला, सब गाइए। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगति गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय रागी विरागे अति अनुरागे, विगत मोह मुनि वृंदा। शिवासर ध्यावगी मुनि गण गावगी, जयति सच्चिदानंद। ताली बजा के सब गाइए जय हो।
विधि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। रघुमगारे चित्त हमारे जानिय भगति न पूजा। यो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपत्ति बरुता। मन बच में गानी शानी सयानी शरण सकल सुरी था। कारण श्रुति से तार तयता जाकर को नहीं जाना। दीन प्यारे मेरी पुकारे जब सुश्री भगवान। भगवारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख सीधे सकल सुर परम भयापुर नमत नाथ पद कंज। सारे देवता प्रभु को पुकार रहे रो रहे। जरा आप भी पुकारिए राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। 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 राम पाहि माम। भाई मामा ने रक्षा करो। सीताराम पाहि माम। राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। हे राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। जय जय राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। जय जय राम पाहि माम सीताराम पाहि माम। वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदे। सजनों, भगवान को प्रसन्न करना हो तो जीवन में एक गुण धारण करो। जय दीन प्यारे वेद पुकार। आपके इस राम महायज्ञ में 4 वेद 18 पुराणों का पारायण हो रहा है। तो वेद में क्या लिखा है? ये रामायण में लिखा है। अपन वेद नहीं पढ़ सकते न समझ सकते, पर वेद में क्या है ये बता रहे हैं गोस्वामी पाद। जय दीन प्यारे ये वेद पुकारे। वेद भगवान पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि भगवान दीन बंधु है।
यही दरबार दीन को आदर ये रीति सदा चलिया। नारायण मैं कहता हूँ भुजा उठाई के आज, और जो जिए बने गरीब तो मिले गरीब दीवार। इसलिए तो संत कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सब गाए। तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होते इबादत तुम्हारे, तो किसी दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो वो कृपा की न होती जो आदत भगवान की प्रतिज्ञा है सजनों, अनन्या चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते देता नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य हो जाए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और वाल्मीकि रामायण में तो ठाकुर जी कहते हैं सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम। जो एक बार कह देता है रघुनाथ जी, हे राघवेंद्र, हे अनाथ नाथ कृपा पात रघुनाथ सीतानाथ, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं उसको सभी भूतों से अभय कर देता हूं। आज भगवान ने आकाशवाणी किया, जन डर पाऊं सुर सिद्ध सुरेता तुम ही लाग धरी हो नरवे। देवता लोग निश्चिंत हो गए और सब जाने लगे गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना। ब्रह्मा जी ने कैसे मत जाओ घर, तो क्या करूं? बोले बानर तन धर धरी मई हरिपद से। अरे भगवान तुम्हारे लिए मनुष्य बन के आ रहे हैं तो तुम भी कुछ बनो ना भाई। भाई हमारे लिए भगवान इतना करते हैं, हम भी तो उनके लिए कुछ करें। अरे भगराजन मैया भैरवनाथ ने आप नगर वासियों के लिए इतना सुंदर राम महायज्ञ
वेद का पाठ, 18 पुराण, मानस प्रवचन, राम कथा, ये सब उन्होंने कृपा करके करवाया। तो हमारे आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। अरे कुछ नहीं बनता तो बैठ के सुन ही लो भैया, कुछ न बने तो यज्ञ मंडप की परिक्रमा तो कर लो। तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग भी कुछ करो। बोले क्या करूं? बोले भगवान मनुष्य बन रहे, तुम बानर बन जाओ। और तब महाराज ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। आपको मैं सुंदर कांड में सुनाऊंगा। ये जामवंत जी साधारण नहीं थे। जामवंत जी के अंदर 100 करोड़ बाघों का बल था महाराज, इतने बलशाली थे जामवंत। जान राम सेवा करत, हरत करब अनुमान, पुरखाते सेवक भये, हरते भे हनुमान। आज राम जी की सेवा के लिए हम थोड़ा कुछ नहीं कर पाते। और ब्रह्मा जी भालू बन गए और भोले बाबा कैलाश पहुंचे, पार्वती मैया से चर्चा किया। सुनो देवी, आज ब्रह्मा के मीटिंग में एक फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ? बोले हम सभी देवताओं को बानर बन के जाना है। रावण वध के लिए राम जी आ रहा है। मैं भी जाऊंगा। पार्वती मैया ने कहा रुकी, जरा एक बात हमको बताइए ना, ये जितने देवता बानर बन के क्यों जा रहे हैं? बोले राम जी आ रहे हैं रावण को मारने के लिए, उनकी सहायता करें। तो मैया ने कहा रावण आपका चेला है ना? बोले हाँ है तो चेला। तो बोले अपने चेला को मरवाने के लिए जाओगे? अरे उसको मारने जाओगे? 10 सिर काट काट के चढ़ाया है। भोले बाबा ने कहा पार्वती एक बात पूछूं? पूछिए। बोले आपके कितने रूप है? जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री काल रात्रि नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमो। आपके 9 रूप है ना? नवरात्रि में उसकी पूजा होती? बोले हाँ। अब बोले कोई आदमी आपके 8 रूप की आरती उतारे, ओम जय अम्बे गौरी, और आपके 9वें रूप को ना आरती उतारे तो क्या करोगी? बोले मैया ने कहा मैं मारूंगी त्रिशूल, उसका सत्यानाश हो जाएगा। अरे 8 रूप की आरती उतार रहा है, 9वें रूप को पूछे ही नहीं रहा है। भोले बाबा ने कहा यही समस्या तो मेरे साथ है। अरे मैं 11 रुद्र हूं, एकादश रुद्र, और ये रवणवा खाली 10 रुद्र को प्रसन्न किया, 11 में तो बैठे नाराज होके। वही 11 में रुद्र हनुमान बनकर जाएंगे इसको मरवाने। सब आ गए। हरि मार्ग चितवई मति धीरा। और तब इधर आइए अयोध्या चलते हैं, राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग बड़े अनुराग से। मन चलो अयोध्या धाम, मन चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीताराम, मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। मन चलो अयोध्या धाम, चलो अयोध्या धाम, रखेंगे सीता सीताराम, में जनक दुलारी। मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। जय हो।
सिया राम को गाएंगे। सजनों, आज अयोध्या कौन नहीं जा रहा है? हम तो कहा करते हैं कथा में, आप सबकी मत मानो, सबकी मत मानो, अब की तो मान लो भैया। आज कौन नहीं अयोध्या जाना चाह रहा है? अयोध्या से आदेश आ जा रहा है कि अब मत आओ भैया, अभी बहुत भीड़ है, बाद में धीरे धीरे। तो अयोध्या में तो आज लोग दौड़ रहे हैं, तब की तो बात ही छोड़ दो। अवधपुरी की गलियों सिया राम को गाएंगे, अवधपुरी की गलियों में सिया राम को गाएंगे। नितुत सरयू माता में हम जाके नहाएंगे, सरयू माता में हम जाके नहाएंगे। बनेंगे बनेंगे सारे बिगड़े काम, ये सारे बिगड़े काम। मिलेंगे अवध बिहारी संग में जनक दुलारी, अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। मन चलो अयोध्या मन चलो अयोध्या रटेंगे सीता सीताराम, अवध बिहारी संग में जनक दुलारी। अवध बिहारी जनक दुलारी। सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू मिथिला धाम कमला विमला। बोले अयोध्या नाम की जय। अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अब आप अवधवासी बन जाइए, या आपने श्रीनगर को ही अयोध्या मान लीजिए। ये तो मन की मान्यता है महाराज, जो मान ले सो हो जाता है। हाँ? एक दरोगा जी थे, एक घड़ा घी खरीदा। पहले घड़ा में घी मिलता था, अब तो टीन कनस्टर में। तो नौकर से कहा घर पहुंचा, पीछे पीछे दरोगा जी, आगे आगे नौकर। और नौकर सोचता जा रहा था दरोगा जी 10 रुपया देंगे घी की पहुंचवाई, 10 रुपया से बकरी खरीदूंगा, बकरी के बेच बाज के गाय खरीदूंगा, गाय के दूध दही आदि बछड़ा बच्चिया बेचकर घर बनवाऊंगा, और घर बन जाएगा तो विवाह करूंगा, और विवाह हो जाएगा तो बच्चे होंगे, मेरे पत्नी मेरे बच्चे को भेजेगी, जाओ पिताजी को बुला लाओ भोजन कर। ये सोच रहा था, और सिर पर घी था। और जब बच्चा बुलाने आएगा तो मैं कहूंगा नहीं जाता नहीं जाता, और जो नहीं जाता कहा तो घड़ा नीचे गिरा, धड़ाम से फूट गया। दरोगा ने एक झापड़ मारा, बोले मूर्ख तूने पूरा घी चौपट कर दिया। नौकर ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर आपका घी चौपट हुआ, मेरा पूरा परिवार चौपट हो गया। तो मन है जहां भेद वहां चला जाता है। आइए अयोध्या, अयोध्या के राज सिंहासन पर महाराज जितने राजा हुए सब धर्मात्मा, सब चक्रवर्ती सम्राट। जब महाराज रघु बैठे थे राज सिंहासन पर, रावण पहुंचा ब्रह्मा जी के पास और कहे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी ने कहा बोल नाती साहब।
डर लगता था महाराज, ऐसे नाती ऐसे बेटा हो जाते कि बाप बाबा को भी डर लगता है भैया। ब्रह्मा जी डरते थे रावण से, पता नहीं कब कौन खुरापात कर दे भैया। सबको तो बंदी बना ही लिया, हमको छोड़ रखा है। वो भी रोज पूजा कराने जाना पड़ता, वेद मंत्र पढ़ने। ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ने आते, भोले बाबा पूजा कराने जाते थे। ऐसा चेला था हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा पूछ क्या है? रावण ने कहा मेरी मृत्यु किसके हाथों लिखी है? आप मैं कब मरूंगा और किसके हाथों मरूंगा, ये जरा रजिस्टर खोल के बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा मरने की जल्दी है क्या? अरे बोले जल्दी वल्दी नहीं है, जिसके हाथों आपने मेरी मृत्यु लिखी होगी उसको मार के मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा सुन, मैं जो लिख देता हूं ना, मैं खुद नहीं मिटा पाता, क्योंकि मैं केवल लेखक हूं, होमवर्क देने वाला कोई और है। इसलिए जो विधना ने लिख दई, छठी रात के अंक, राई बढ़े न तिल घटे, रहुरे जीव निसर। पहले प्रारब्ध रचो, पीछे रचो शरीर, अब तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भज रघु। कोई लाख करे चतुराई, पर कर्म का लेख मिटे। रावण ने कहा मैं भाषण सुनने नहीं आया हूं, मुझे बताइए कि मेरी मृत्यु किसके हाथों। ब्रह्मा जी ने कहा तो खोल डायरी और फर्स्ट पेज पर पेन से लिख, सूर्य वंश के 41वें पीढ़ी में राजा रामचंद्र का प्राकट्य होगा, उनके हाथों तेरी मृत्यु निश्चित होगी। बोले राघवेंद्र सरकार की। रावण बड़े जोरों से हंसा और कहा सुनिए विधाता, अब मैं अपनी मृत्यु टाल कर, और मृत्यु भर नहीं टालूंगा, आपको भी ब्रह्म पद से टाल दूंगा और दूसरे को ब्रह्मा बनाऊंगा, क्योंकि अब आपकी दाढ़ी पक गई है, आप जरा सोच के नहीं बोल पाते हो। अरे मैं रावण लोकप जाके बंदी खाना, दिग्पाल लोकपाल मेरे बंदी खाने में सड़ रहे हैं, शनिचर मेरे सिंहासन के सीढ़ियों में पड़ा हुआ है, नवग्रह को मैंने पैरों तले दबा रखा है, काल को बंदी बना लिया है, शनिचर को उल्टा लिया। और रावण की मृत्यु बताते हो? ब्रह्मा जी ने कहा भैया तू पूछ रहा था तो बता दिया, अब तू जानते रखा, अब जा छोड़ मेरे को, मांगे आते। ब्रह्मा जी के पास से रावण आया, सूर्य वंश का वैरी बन गया। महाराज मानधाता राज्य कर रहे थे, बड़ा दिव्य यज्ञ हो रहा था मानधाता जी का। रावण आ गया युद्ध करने। मानधाता महाराज ने पाशुपतास्त्र उठाया रावण को मारने के लिए। ब्रह्मा जी दौड़ कर आ गए, बोले मेरी डायरी देख लीजिए। अरे रावण का वध राम जी करेंगे, आप ही मार दोगे तो क्यों आएंगे? फिर रावण नहीं आया युद्ध। तब महाराज रघु बैठे सिंहासन पर, रावण फिर आया। महाराज रघु गए थे सरयू स्नान करने। रावण बोल कर गया मंत्रियों से कि महाराज रघु से बोलो कि चक्रवर्ती सम्राट मैं हूं, रघु नहीं, मेरे को कर भेजा करे। और जब रघु महाराज ने सुना तो ऐसा बाण मारा महाराज की लंका में तहस नहस होने लगा। इसलिए आप सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, आत्मन सामुझी कहती जान के, हल सुधि नहीं रघुवीर वाणी। रावण फिर अयोध्या नहीं आया। और तब
अजस तस्मात् दशरथो भवत। राम जी के बाबा का नाम, ये सब नाम जानना चाहिए। हमने कहा ना, हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है सज्जनों कि आज के माता पिता अपने बच्चों को इतना कठिन पढ़ाई पढ़वाते हैं। बच्चा 10 किलो का होता है, बस्ता 20 किलो का होता है। ऐसे स्कूल में नाम लिखाते हैं जहाँ हिंदी बोलने में फाइन लग जाता है हमारा। वो 20 साल रगड़ के पढ़ाई करो, सर्विस लग गया तो ठीक, नहीं भटक करे। अब उसी के अनुसार रिलेशन, उसी के अनुसार वेश, उसी के समान ड्रेस, उसी में परेशान। और भारत का इतिहास, हनुमान जी का चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, हमारे देश के ऐसे महान पुरुष हुए, उनका चरित्र जानते नहीं। इसलिए हम एक जगह कथा में गए थे तो वहां लिखा था साइन बोर्ड कि बच्चों को लेकर मत आना। हमने कहा ऐसा मत लिखिए, यहाँ लिखिए कि बच्चों को लेकर अवश्य आवे, और बालकनी जैसे बच्चों का एक बालकनी बना हुआ बैठाओ। जब वे कथा में सुनेंगे ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि का चरित्र, तो उनका आत्मबल बढ़ेगा। और आज के पढ़ाई में कोई होमवर्क नहीं जिससे आत्मबल बढ़े महाराज। इसलिए करोड़ों रुपया खर्च कराने के बाद भी आज के बच्चों में सहन शक्ति कहाँ है। थोड़ा माता पिता ने डांट दिया या फेल हो गए तो कोई लटक रहा है, कोई भटक रहा है, कोई चटक रहा है, क्या मतलब है? आत्मबल। तो ये चरित्र महाराज। तो राम जी के बाबा का नाम जानना चाहिए। राम जी के बाबा हैं अज, अजस तस्मात् दशरथो भवत्। दशरथ जी के पिताजी अज। महाराज अज सरयू जी में स्नान करके और सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, आप कथा सुनते हैं, कुछ न कुछ ग्रहण तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुने, इस कान से जैसी आ। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मन मंजन है। कुछ सीखिए। आप यदि सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो कोटि कोटि धन्यवाद है, नहीं देते हैं तो कल शनिवार है, सुंदर हनुमान जी के दिन से भोलेनाथ और तुलसी जी एवं सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का नियम लेके जाइएगा। आज नियम लेके जाइए। तो आज महाराज आज राम जी के बाबा सरयू जी में स्नान करके और सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे। रावण पहुंच गया युद्ध करने, अब स्नान कर रहे थे तो घाट में खड़ा हो गया और अचानक अज महाराज ने हाथ में जल लिया और दक्षिण दिशा में रक्ष रक्ष कह के सूर्य अर्घ को फेंक। रावण प्रकांड विद्वान था भाई, साधारण तो ही नहीं। उत्तम कुल पुलस्त करना थी, ऐसा विशेषण है रावण। जब महाराज अज सरयू जी से बाहर आए तो रावण ने पूछ दिया, महाराज युद्ध तो हम बाद में करेंगे, पर पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाराज अज ने कहा बोल क्या है? बोले प्रातः काल के सूर्यार्घ को पूर्व दिशा में डालना चाहिए, आपने दक्षिण में क्यों डाला? महाराज आज अज ने कहा छोड़ क्या करेगा? बोले नहीं जिज्ञासा है, बताइए। महाराज ने कहा सुन, अयोध्या से 4 कोस की दूरी पर एक गाय हरी हरी तृण खा रही थी और उसी समय एक बाघ उस गाय को खाने के लिए धावा बोला। उस गाय ने मेरे को पुकारा। राजा को हमेशा जागृत रहना चाहिए। राजा यदि सोया तो प्रजा का क्या हो? मुझे गाय ने पुकारा और मैंने पानी को बाण बनाकर बाघ को मारा है, जाके देख। रावण आया तो देखा बाघ मरा था, गाय हरी हरी तृण चल रही। फिर रावण नहीं आया अयोध्या और अब उसको प्रतीक्षा है दशरथ जी बन जाए राजा, इनको मार दूं अमर हो जाऊं। और तब गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मणि राम,
ते दशरथ नाम विधि विधि दशरथ नाम धर्म धुरा गाइए ताली बजाते हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी जय जय सिया राम जय जय सिया चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिनका रथ दसों दिशाओं में आवाज गति से चलता है वही है दशरथ। रावण फिर आया और महाराज ने अयोध्या के राज फाटक को बाएं हाथ से पकड़ा बिना अर्गला लगा। रावण खोल नहीं पाया और भागा सीधे लंका में गया। और अब सारे संसार को प्रतीक्षा है राम जन्मति। महाराज चक्रवर्ती को, जनकपुर में मिथिला वालों को और सबसे ज्यादा प्रतीक्षा है रावण को। राम आए मार के अमर हो जाए। और उससे ज्यादा प्रतीक्षा है हमारे श्रीनगर के कथा श्रोताओं को कि जल्दी राम जी जन्म ले, टाफी बटे आनंद। तो आइए राम जन्म के तरीके एक बार पति मन माए एक बारी भूपति मन माए वैगलानी मोरे सुतनाए गुरु गृह गया गुरु गृह गया चरण लाग कर विनय विशाला चरण लागी कर विनय विशाला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेव ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेव आनंद रूप जय आनंद रूप जय गुरुदेव गुरु गृह गया तुरंत माही पाला। महाराज चक्रवर्ती की आयु हो गई है 60,000 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे निवेदन किया है, इन्हें पुत्र की कामना नहीं है, इन्हें राम की कामना है। अरे पुत्र की इच्छा होती ना तो महाराज दशरथ जी के मित्र देव राजेंद्र आगे होई जय सुरपति ले अरद सिंहासन आसन दे और पुत्र देते हैं प्रजापति। यदि इंद्र से महाराज बोलते और इंद्र प्रजापति को इशारा करते तो हजारों पुत्र मिल जाते महाराज। तो पुत्र की इच्छा नहीं, राम की इच्छा है और राम जी से संबंध हो जाए ये इच्छा है। और पुत्र से प्यारा कुछ होता नहीं।
सबसे बड़ा प्यारा कौन होता है? पुत्र। तो आज दशरथ जी महाराज को दुख लगा कि राम जी ने तो वचन दिया था होइयो अवध भुआ, तो 7000 वर्ष का हो गया, अभी आए नहीं। और एक और कारण है सजनों, बिना सदगुरु कृपा के राम जी मिलते ही नहीं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज चक्रवर्ती जी गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने कहा बोलो महाराज क्या बात है? चक्रवर्ती जी ने कहा ये नहीं कहा, केवल दुख नहीं सुनाया, ध्यान से पढ़िए रामायण। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। हम लोग गुरु और भगवान के पास जाते हैं ना, दुख का लिस्ट पकड़ा देते हैं। अरे उन्होंने सुख कितना दिया है ये भी तो बोलो। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो रहम है उनका, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। महाराज चक्रवर्ती कहते हैं गुरुदेव मेरे बाद आपका कोई जजमान नहीं है। चौथापन आ गया। बसिर जी ने कहा तो चिंता मत करो, धरो धीर होई सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भया। क्या हुआ जो चौथापन आ गया? एक एक पन के बदले एक एक बेटा ले लो। और जरा रामायण पढ़िए आप। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूं, जैसे आप घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम भगवान रखते हैं, इसी प्रकार अपने घर में रामायण गीता भागवत इन ग्रंथों को भी रखिए और इनकी भी आरती उतारिए। और जब समय मिले तो कम से कम रामचरितमानस के 5 दोहा का पाठ तो करिए ही महाराज। अपने बच्चों को पढ़ाइए, भारत का इतिहास बताइए। ये हनुमान जी कहते, ध्रुव कहते थे, प्रहलाद कहते। तो आप रामायण पढ़ेंगे तो जब वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने सौंप दिया तो कुछ नहीं किया, जो भी किया गुरुदेव ने किया। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सु यज्ञ करावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाइए, राम जी आने वाले। जैसे आपके यहाँ दिव्य यज्ञ हो रहा है ना, ऐसे सरयू किनारे मनोरमा क्षेत्र में महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कात्यायन आदि ऋषियों की अध्यक्षता में यज्ञ शुरू। भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि
चरु करने प्रगटे अग्नि चरु करनी है प्रगटे प्रगटे अग्नि चरु करनी बोले अग्निदेव भगवान की। आपने देखा होगा जैसे अरणि मंथन से भगवान अग्निदेव प्रकट होते हैं, आज यज्ञ कुंड से प्रकट हो और खाली हाथ नहीं है, खीर का पारात ली। और मालूम दशरथ जी से क्या बोले अग्निदेव? बोले काम होगा ना? हो गया। हाँ बोले अभी तो बेटा हुआ नहीं। बोले हो गया। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा और सकल काज भाषित हुआ। तीनों रानियों को पायस विभाजित किया गया। और एक बात मैं निवेदन करूं, कथा में बड़ा गूढ़ रहस्य है। यहाँ प्रायकर आप लोग सुनते होंगे कथाओं में लोग कहते हैं एक भाग था वो गिद्ध उठा ले गया और उस अंजना जी ने खाया। ये बात गलत है सजन। रामायण में तो है ही नहीं, न भागवत में ही है और न संगत है। भाई यहाँ आप लोग श्री राम महायज्ञ करा रहे हैं, सुंदर राम कथा यज्ञ समिति हमारे राकेश जी मुख्य यजमान है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। क्या कोई पशु पक्षी नहीं आ सकते? श्रोता ही आए। और जहाँ चक्रवर्ती जी का यज्ञ हो रहा है वहाँ ये गिद्ध आ जाए। और भी मैं आपको सुनाऊंगा, गिद्धों के राजा जटायु महाराज थे और जटायु जी पूरे जीवन अयोध्या नहीं आए क्योंकि गिद्धों की छाया अशुभ होती है। और एक गिद्ध आ जाए नहीं। दिन बीता, रात्रि व्यतीत हो गई और सारे संसार की सिद्धि के लिए आज रामलला का प्राकट्य होने के लिए आ गई तिथि। कौन तिथि? नवमी तिथि, चैत्र मास शुक्ल पक्ष। भोले बाबा श्री पार्वती जी से कहते हैं देवी जोग लगन ग्रह बार सब भय सकल अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मात पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। ओ शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। राम जी आने वाले हैं, भरत लाल जी आने वाले हैं, लक्ष्मण कुमार आने वाले हैं, शत्रुघ्न कुमार आने वाले हैं। सारे देवता आकाश में आ गए और आप लोग तो जाने लगे। अरे नहीं भाई, राम जी की बधाई बना के टाफी लेके जाइए। सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके आ गए। सो अवसर वीरा जब जाना, सो
भगवान और गुरु के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कर क्या रहे हैं? बरसहि सुमन सुअंजलि तारी, बरसहि सुमन सुअंजलि तारी, गा 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 जैसे राम की धुन छला ला ला छला ला ला श्री राधा जहाँ आवत ना नृत्य करत कृष्णा नृत्य करत कृष्णा नृत्य करत कृष्णा पीढ़ी देख श्री राधा जहाँ नृत्य करत स्तुति कराए नाग मुनि देवा, स्तुति कराए मुनि देवा, भाव वेदना निज निज सेवा, भाव वेदना निज निज सेवा। सारे देवता प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, जरा फिर थाली बजा के स्वागतम श्री राम सुस्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्री राम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम श्री राम। स्वागतम श्री राम, स्वागतम श्यामल कोमलांगम सीता समारोहित वामभागम, श्यामल कोमलांगम सीता समारोहित वामभागम, पाणौ महाकाय चारु चापम रघुवंशनाथम, लोकाभिरामं रंगधीरं राजनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरनिशं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। स्वागतं श्रीराम, स्वागतं श्रीराम, स्वागतं श्रीराम, सुस्वागतं श्रीराम,
समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित हर माताई मुनि मन भाई अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयत भुज चारे। सर्वनि माला मेरी निसारा सिंधु करारे। कह दे कर जोड़ी अस्तुति तोड़ी कही विधि करो अनंता। माया मुनि ज्ञाना तीन रवाना माया करुणा सुख सागर सवगुण आगर जय गावै श्रुति संता। सोमि जन अनुदारी भय प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम ममि गुर सोहासी हासी सुत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि प्रेम माति बुझाई जिस प्रकार सुख प्रेम लगे। माता बोली सोमति डोली तजहुतात ऊपी जैसी सुरीला अति प्रिय सीता यह सुख करे हनुमा। सुधि बचन सुजाना रोदन थाना वही बालक सुरभूखा। हरिपद पावगी तेरा करेगी कमलूबा। यह चरित जुगाओ हरिपद पाओ तेन पर यह चरित जुगाओ हरिपद पाओ तेरा करेगी कमलूबा। आप लोग 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, फिर हमारे भैया सुंदर भजन गाएंगे, खूब नाचिएगा। 5 मिनट बैठ जाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। देखिए भगवान का जन्म नहीं होता है, प्राय के लोग लिखते हैं ना जन्मोत्सव, जन्म लीला नहीं। जन्म उसका होता है जो कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, इसलिए वेद भगवान कहते तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। भगवान से मिलना नहीं है,
भगवान को मिलना नहीं है, भगवान को जानना है। क्योंकि जो हर जगह बैठा है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। मेरे बांके बिहारी समरिया, और तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, तो उनको जानना है। और इसलिए सदगुरु की महिमा है, सदगुरु भगवान को जना देता है। तो भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए, कौशल्या जी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। राम जी ने कान बंद कर दिया, बोले मैया ये स्तुति सुनने नहीं आया हूँ, स्तुति सुनते सुनते बैकुंठ में कान पक गए। क्या सुनने आए हो? बोले लोरी सुनने आया हूँ। लोरी सुना दो। तो मैया ने कहा जब लोरी सुनना है तो तुम तो बद्री विशाल बन के आए हो, लाला बनो। लोचन वन माला नयन विशाला, बद्री विशाल बने हो, लाला बनो। तो बभूव प्राकृतो शिशु, राम जी बालक बन गए, खिलखिला के हंसने लगे। मैया ने कहा नो कीजे शिशु लीला, अरे लाला बने हो तो लाला की लीला करो, ये हंसने से तो ही ना काम चलेगा। रघुनाथ जी ने कहा मैया पहली बार लाला बना, नरसिंह बना तो खंबा फाड़ के आ गया, बड़ा बना तो ऐसे प्रकट हो गया, परशुराम बना तो फरसा लेके आ गया, लाला पहली बार बना, बोल क्या करो? मैया ने कहा रो, रोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, अरे होई बालक सुरभू। ये मेरे रघुनाथ जी हैं, भक्त कहता है रो तो रोते हैं। राम जी रोने लगे और ऐसा नहीं रो के चुप हो गए। सुन सिद्ध रोदन परम प्रिय। एक दासी पहुंची चक्रवर्ती जी के पास, कहा महाराज महाराज बड़ी रानी के, और जब तक महाराज कुछ बोलते चाहत उठन करत मति धीरा। एक दासी और आ गई, महाराज मझली के, और जब तक कुछ बोलते एक और आ गई, बोले सबसे छोटी के एक नहीं दो आए। अब तो महाराज इतने मगन हो गए, बुलाए मंत्रियों आओ, और पूरी अयोध्या सजा दी। जानते हो मेरे घर कौन आया है? मेरा बेटा कौशल्या का बालक। बोले ना, अरे जाकर नाम सुनत शुभ हुए, ये मोरे गृह आवा प्रभु सो, मोरे गृह आवा प्रभु सो। जिनका नाम सुनने से मंगल भवन है मंगल वो आए, इसलिए जल्दी करो। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजाओ बाजा। अयोध्या धाम की। अरे जो महाराज ने आदेश दिया पूरी अयोध्या सज गई। और आइए हम तो आज चाह रहे थे राम जी को मिथिला पहुंचा देते, क्योंकि 4 दिन तो बचा है, राम कथा तो पूर्ण होनी चाहिए, परंतु निर्देश हुआ कि रामलीला होना है। तो आइए सुंदर हमारे भैया के मुख से सुंदर बधाई और खूब टाफी लुटाई और फिर खूब नचाई और तब प्रेम से हो बधाई। अब आप लोग जितने बैठे जरा एक बार जोर से बोलेंगे, चक्रवर्ती जी बधाई हो, बधाई हो।
आवाज नहीं आ रही। अरे राकेश जी आज चक्रवर्ती जी के रूप में बैठे, आवाज जी कौशल्या जी के रूप में, जरा इनको देखो तो जोर से बोलिए चक्रवर्ती जी बधाई हो। अब माताएं कौशल्या मैया को देंगे, देखें कितना जोर से देते। कौशल्या जी बधाई हो। आवाज नहीं आई। अभी इतने लोग झगड़ा करने लगे ना, तो सवेरे दैनिक भास्कर के फर्स्ट पेज पर सचित्र आएगा, हाँ, कि राम महायज्ञ में झगड़ा हुआ, माताओं का फर्स्ट नंबर। और जय बोलना है कि है, जरा जोर से बोलिए चक्रवर्ती जी बधाई हो। आइए, कल तक बधाई चलेगी, तो कल जरा ज्यादा खा पी के आइएगा, जोर से बोलिएगा। बोलो राम लला सरकार की। आइए हमारे भैया सुंदर हम लोगों को बधाई सुनाएंगे और हमारे इस यज्ञ के याज्ञ के यजमान जी तिवारी जी सर्वप्रथम ठाकुर जी का पूजन करेंगे और जो भी भक्तगण यहाँ पर विराजे हैं और ठाकुर जी का पूजन करना चाहते हैं, एक एक करके मंच पर आएंगे और ठाकुर जी का पूजन करेंगे और पुनः जाकर के अपने स्थान पर विराज जाएंगे। अरे बधैया बाजे। देखिए आज सबको नाचना चाहिए ठाकुर जी के जन्म में। दुनिया के उत्सव में खूब नाचते हो, ठाकुर जी के उत्सव में आज सब लोग मस्ती में झूमते हुए। अरे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया पांडाल में बहुत जगह, आप लोग तो पीछे हो जाइए, तो सामने जो नृत्य करते हैं उनको जगह मिल जाए, और जरा घेरा बना के थोड़े पीछे होके सुंदर से बधाई गाइए और नाचिए। जय नूपुर में बधैया बाजे, आंगने में बधाइया बाजे, आंगने में बधाई हो। ऐसे बधाई होती है जैसे हो रही है। आप लोग तो ऐसे खड़े जैसे शो चल रहा है, हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं। अरे मस्ती में झूमो, ठाकुर जी का जन्म हुआ आपके गांव में, ठाकुर जी आए हैं, राम जी आए हैं, इसलिए ए जी नाच नाच सखी नाच, सखी नाच, आयो जन्मदिन